भी वो छोटी सी भाषा को सीखना पड़ा। राष्ट्र एक हो गया, वहां एक ही भाषा में बात होती है। तो ये फॉर्मूला जो है, इसको बारे में सोचा गया। तो ये एक एकता की बात मैं कह रहा हूं, उदाहरण में एकता की बात का देना चाहता हूं। तो इसलिए ये जो एकता का चिंतन है, ये प्रत्येक भारतवासी का चिंतन होना चाहिए। आज हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? गांधी जी के क्या विचार थे, गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी की दृष्टि क्या थी, ये चिंतन होना चाहिए। हमने गांधी टोपी पहनी है तो केवल मात्र पहनी नहीं है, बल्कि जीवन में हमारा चिंतन भी गांधीमय हो तो हमारी ये टोपी का पहनना हमारा सफल होगा। महात्मा गांधी पद यात्रा करते थे, वो और साधनों से भी जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने पैदल के साधन को अपनाया और ये पद यात्रा की। जैसे कि बताया गया 70-71 आदमी उनके साथ थे, वो भी पूरे नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने दिखाया कि अगर एक संकल्प की शक्ति है तो उसकी आगे, उस गांधी टोपी के आगे अंग्रेजों के हेड को भी झुकना पड़ा, क्योंकि संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है। Where there's a will, there's a way। जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो इसलिए आज राष्ट्र को मजबूत करने की बात है। हम पैदल चल रहे हैं, बहुत सी बातें लोग कहेंगे, बहुत से जिसका जैसा सोचना होगा, नजरिया होगा, वो उस नजरिए से बात करेगा। पर सवाल यह है कि जिस निष्ठा से हम चल रहे हैं, जिस भावना का प्रचार करने के लिए हम चल रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, उसका हम प्रचार करें, उस भावना का प्रचार करें, सद्भावना का प्रचार करें, तो राष्ट्र हमारा ऊंचा उठेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इसी भावना को हम लेकर के आगे बढ़े। और जब आपका यात्रा होगी, अब जैसे समाचार पत्र में लिखा गया कि भाई कुछ यात्रा तो रुकी हुई है, कुछ यात्रा हो रही है। अब सवाल है, जब हम पैदल चल रहे हैं तो हम तो चलेंगे ही पैदल। हम तो किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, द्वेष नहीं फैला रहे हैं। तो जब हम कोई एडवर्स एक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई द्वेष नहीं फैला रहे हैं, तो हमारी यात्रा क्यों रोकी जाएगी? भाई उसका कारण भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन रोकता है इस कारणवश, एक एडमिनिस्ट्रेशन नियम उसको अनुमति देता है क्योंकि वो देखता है कि रोकने का कोई कारण ही नहीं है। जब रोकने का कोई कारण नहीं है तो कहेगा जाओ भाई। और आज हमारी यात्रा में सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। अभी ईवान ने आपको बड़ा सुंदर बात कही, क्योंकि इनके अंदर बड़ी एक इच्छा थी कि मैं पदयात्रा में शामिल हूं। तो बाद में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट गई, अक्षरधाम की घटना घट गई, तो लोग कहने लगे यात्रा नहीं निकलेगी। हम जब चले दिल्ली से तो हमसे कहा आप जा रहे हैं पर यात्रा ही नहीं निकलेगी। हम भी हैरत हो गए कि भाई हम तो एक संकल्प लेके चले थे, क्योंकि मेरा बहुत पहले से मेरा एक विचार था कि चलो हम गांधी जी का जहां जन्म हुआ वहां तक हम पद यात्रा करेंगे सौराष्ट्र के अंदर। तब वो मोड़ा गया उसको अंबाजी की तरफ, कि अंबाजी तक करेंगे यात्रा। फिर अंबाजी से कहा गया कि अब फिर ज्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलो कहां से साबरमती तक किया जाए, उसको साबरमती से अंबाजी किया जाए। कर वो कहां कहां होता गया। अब कहा होए हो सो राम रच राखा, कोकर तक बढ़ावाई साखा। होता वही है जो राम ने रचा हुआ है। तो अब ये यात्रा ने निकलना था, और ऐसे मौके में जहां की बहुत से घाव हमारे गुजरात प्रदेश में हैं, उन घावों को मलहम लगाने का काम ये पद यात्रा कर रही है। बहुत से लोगों में मैंने उत्साह देखा, और ये उत्साह इसलिए है कि लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि भाई अभी भी समाज के अंदर महात्मा गांधी अभी समाप्त नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं गांधी लोगों के जीवन में जी रहा है। सरदार पटेल कहीं ना कहीं जीवन में जी रहे हैं। सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहा जा सकता था, कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके अंदर एक निश्चय था कि मैंने ये करना है। जिस समय आपको पता है कि एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और एक मध्य का पाकिस्तान की एक साजिश थी, हैदराबाद स्टेट को जो है पाकिस्तान में कन्वर्ट करने की बात थी। उन्होंने कहा ये तो फिर हमारा जो दिल है हैदराबाद, इसी को बदल देंगे। तो रातों रात फौज भेज करके उन्होंने नवाब को बाध्य कर दिया कि उनको भारत के अंदर विलय करना पड़ा। उनका अपना निश्चय था। क्यों निश्चय था? क्योंकि भारत को एक देखना चाहते थे। भावनगर स्टेट पहली स्टेट थी,
जिन्होंने महात्मा गांधी के आगे समर्पण किया था और भारत के अंदर विलय करने का, गुजरात उसमें आगे था। नहीं तो सब अंग्रेज तो सब राजाओं को कह दिया था कि अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी स्टेटें अलग अलग हैं, ताकि भारत एक ना हो सके, आपस में लड़ते रहेंगे तो भारत एक ना हो सके। चाहे एक ही धर्म को मानने वाले हम क्यों ना हो, पर जब हमारा इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो हम खुद एक ही नहीं हो पाएंगे। तो ये उनकी भावना थी, पर वो नहीं। महात्मा गांधी ने एक ऐसी भावना पैदा की तो कहा नहीं भाई ये नहीं होगा। सरदार पटेल ने सब राजाओं से कहा कि तुम सब भारत में विलय करो। नतीजा क्या हुआ कि आज आपका भारत, इतना बड़ा जो भारत है, ये आपको नजर आ रहा है। मुझे याद है कुछ सरदार पटेल के पास कुछ सरदार लोग पहुंचे, कहने लगे जी हमें खालिस्तान चाहिए। सरदार पटेल ने कहा, वो घूमते थे, सुबह सुबह टहलने जाते थे, पीछे पीछे लोग जाते थे, जिनको बात करनी होती थी लोग आगे आगे जाकर के बात करते